नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी निर्माण का मुद्दा अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मिला और इसकी शिकायत भी की। साथ ही प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हो रहे भ्रष्टाचार से भी केंद्रीय मंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया। बता दें कि निर्माण को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गई है और एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। साइंस कॉलेज मैदान में चौपाटी निर्माण के विरोध में भाजपा ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही है और इस पर रोक लगाने के लिए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने इसकी शिकायत की है। देखिए, लगातार चौपाटी का विरोध भारतीय जनता पार्टी एवं आम जनता छात्र छात्राओं द्वारा किया जा रहा है। यह अवैध चौपाटी का निर्माण नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के पैसों का दुरुपयोग कर यहाँ पर किया जा रहा है। जिस परिप्रेक्ष्य में आज प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात करने और इस चौपाटी के अवैध निर्माण और नियम विरुद्ध जो काम यहाँ पर हो रहा है उसका विरोध करने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल सम्मानीय सांसद सुनील सोनी जी, सरोज पांडे जी, राजेश मूणत जी एवं सभी रायपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्री जी से इसकी शिकायत करेगा। साथ ही साथ रायपुर शहर में जो स्मार्ट सिटी के पैसे की दुरुपयोग जो नगर निगम कर रहा है लगातार विगत 3 सालों 4 सालों से, उसका भी चिट्ठा लेकर यहाँ के पार्षद, यहाँ के नेतागण केंद्रीय मंत्री जी से शिकायत करेंगे और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इस भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल जो रायपुर में चल रहा है वो पर्दाफाश होगा और उजागर यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा। देखिए, पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने झूठे आरोप लगाकर जो अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की थी, राजेश मूणत जी और भाजपा नेताओं को समझ में आ गया कि इनका जो मुद्दा है ये गलत है और अनिश्चितकालीन धरना को तोड़ने का इनके पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए पार्षद दल के साथ दिल्ली जाने का बहाना कर रहे हैं। ये इनके सैर सपाटे का काम है, ये इनकी राजनीतिक यात्रा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विरोध चुकी है और मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। राजेश मूणत जी जो मुद्दा उठाते, असल में मुद्दा जनहित में नहीं था बल्कि स्वहित में था। राजेश मूणत का भाजपा ने स्मार्ट सिटी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाने वाली पार्टी है। उनके पास ना तो कोई तथ्य है ना तो कोई आधार है। जिस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा आरोप लगा रही है वो स्मार्ट सिटी में एक भी तथ्य इनके पास नहीं है। सिर्फ झूठे और बकवास बातें कर ये राजनीति करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद जो रायपुर नगर निगम ने जो काम किया है, जो रायपुर नगर निगम के माध्यम से जनता को जो सुविधाएं मिल रही है, राजधानी सुंदर बना है, राजधानी जो स्मार्ट सिटी के जो मापदंडों के तहत काम कर रहा है, इससे भाजपा नेताओं को तकलीफ हो रही है। भाजपा नेता असल में विकास के विरोधी हैं, इसलिए झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मस्तूरी के अध्यक्ष नागेंद्र राय को पिछले सप्ताह बेहतर सामाजिक दायित्व और नशा उन्मूलन अभियान के लिए पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें सम्मानित करते हुए नागेंद्र राय की ओर से किए जा रहे कार्यों को सराहा। नागेंद्र राय का कहना है कि जब आपके कार्यों को सराहा जाता है तो जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी की तर्ज पर ही जोंधरा से खोंदरा तक प्रारंभ करने की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास जागरूक करने में ये यात्रा मददगार साबित होगी। एक बहुत ही बढ़िया आपने कार्यक्रम की जानकारी दी है, जो प्लान आपने बताया जोंधरा से खोंदरा तक का। इसमें युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस कई बार शामिल नहीं हो पाती है। इस विषय पर अगर आपके ध्यान गया हो तो? निश्चित रूप से आपका कहना सही है, लेकिन इसमें हम लोगों ने महिला प्रकोष्ठ के जो हमारे कांग्रेस के नेत्री हैं उनको ही बुलाए थे हम लोग। वो भी रहेंगी, सहभागिता करेंगी, क्योंकि रात में देहात है तो रुकने उकने में परेशानी होगी, तो हो सकता है कि वो घर चले आए, उनको घर आना ही अच्छा रहेगा और हम लोग रुकेंगे, लेकिन महिलाओं की हिस्सेदारी रहेगी इसमें।
जिस जिस गांव में जाते जाएंगे जोड़ते चले जाएंगे, जैसे राहुल गांधी जी की चल रही पदयात्रा, उसी स्तर पर आप उसी तरीके से करते चले, उस तर्ज में करेंगे, उसी तर्ज में करना चाहिए। जिनको साथ में चलना वो रात को रुक जाए, और जो महिलाएं हैं या जो युवा है वो अपना तो भी उनका तो हजारों किलोमीटर का है, लेकिन ये कम दूरी का है, तो लोग रुक के वहाँ पे कार्यक्रम में पूरा करके और अपने घर भी आ सकते हैं वहां से। लेकिन हाँ, जो निश्चित लोग कुछ रहेंगे, जो वहाँ मुख्य लोग रहेंगे और रहेंगे वहाँ लगातार रात को रुक के, और गांव में इसका प्रचार प्रसार करेंगे पार्टी का। उम्मीद करें कि यात्रा तो सफल होगी ही, और वो मैसेज भी जाएगा ताकि यहाँ पर एक बार प्रतिनिधित्व फिर से कांग्रेस के पास आ पाए। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारा सरकार जो किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को और महिलाओं का जो साथ दे रहा है, जो उनकी उन्नति के लिए सोच रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि गरीब तबके के लोग सामान्य जीवन जिएं। निश्चित रूप से हम इस प्रचार प्रसार को गांव में जाके बताएंगे लोगों। ठीक है, करीब 86 लोग, 86 लोग गांजा, शराब, ड्रग्स का यहाँ व्यापार कर रहे थे। उस समय हम लोगों ने एसपी साहब से मिल के और यहाँ पे बोला कि भाई हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन, मतलब पुलिस एक भेज दीजिए, हाँ, जिसमें एक मैसेज रहे कि हाँ पुलिस के सामने एक लिया, मतलब बात हुई, और उसमें हम लोग 86 लोगों से एफिडेविट करवाए कि आप लोग यहाँ किसी भी तरह का नशा का चीज नहीं बेचेंगे, और सार्वजनिक लोगों में एक हम लोग वहाँ पे जैसे कि जो ग्राम पंचायतों में होता है, कोटवार से हाका डलवाए कि भाई कोई भी सार्वजनिक जगह पे किसी भी तरह का नशा का सेवन नहीं करेगा, और गली में कोई भी शराब पी के या कोई नशा का सेवन करके गली में घूमेंगे नहीं। तो उसमें इतना सक्सेस मिला हम लोगों को कि यहाँ जो आए दिन लगातार अपराध हो रहे थे उसमें बहुत कमी आई, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लुका छिपी इधर उधर नशा का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अपने तरफ से हम लोगों ने कोशिश किया पूरा कि यहाँ नशा का एकदम कारोबार बंद हो जाए। बहुत सारे लड़के हैं जो क्रिकेट से जुड़ रहे हैं, यहाँ हम लोग के यहाँ कबड्डी भी कराने की चल रहे हैं सब, मतलब नशा से हट के अब लड़कों का ध्यान खेल कूद में और इधर उधर सामाजिक जो व्यवस्था है इसमें आ रहा है। शराब हमारे यहाँ तो सामाजिक परंपरा भी है, संस्कृति भी है जी, और जब आप मुहिम चला रहे हैं जी, तो विक्रय तो तभी होगा जब लोग उसका सेवन करते हैं जी। ये संस्कृति से इसको अलग कैसे कर पाएंगे? संस्कृति से कहने का मतलब कि जो नशेड़ी लोग हैं जी, जो जाते हैं 300 रुपए कमाते हैं और 300 रुपए से आते हैं रास्ते में, तो बच्चों के लिए मिठाई ना लेके, घर के लिए राशन ना लेके, वो दारू लेके और आके और उसी का सेवन करते हैं। एक तो अपना शरीर का खात्मा करते हैं, शरीर उनका नुकसान होता है, घर में आते हैं नशे में मारपीट करते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जो समय होता है उसमें बच्चे भयभीत होकर इधर उधर भग जाते हैं। तो ये वातावरण एक ठीक है, एक परंपरा है, हमारा क्षेत्र में आदिवासी है तो परंपरागत ही है, उसमें हम किसी के परंपरा को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जो आदतन डेली वाले हैं जो रोज नियम से पीते पाते हैं, इसमें हम लोग बंदिश चाहते हैं। तो युवा नशे की ओर क्यों अग्रसर होते हैं? नशा एक ऐसा चीज है जो वातावरण तैयार करता है। जब लोगों के पास कुछ नहीं रह जाता और आसपास देखते हैं कि वो पी रहा है, तो मतलब जिस बच्चों को ध्यान नहीं है कि हमारा भविष्य क्या है, तो उनका दिखता है कि ये नशा 2-4 बार सेवन करते तो उनको उसमें मतलब अब जो भी अनुभूति होगी वहां से इनको हटाने के लिए आप इनको खेल कूद के प्रवृत्त कर रहे हैं। जी, हमारा सोच है यहाँ पे एक हम लोग कोशिश करके क्रिकेट एकेडमी के लिए एक वातावरण तैयार कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग जमीन भी दे रहे हैं। और हाई स्कूल के सामने में एक अकादमी के लिए बोल रहे हैं, और लोग सवेरे हम लोग योगा क्लास भी चला रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर के नगर निगम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूजा जैन ने सफलता हासिल की। आपको बता दें कि पूजा जैन की माताजी के निधन के बाद चुनाव हुआ। मतदाताओं ने एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाया है। मतगणना में सुबह से दोपहर तक कांग्रेस की प्रत्याशी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन बाद में सारा गणित बदल गया। निश्चित ही
हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत रही है। निकम्मी सरकार की निकम्मी योजना के चलते जो है आज प्लस होगा। आने वाला स्थिति देखिएगा, विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी के उसमें चुनाव होगा और बिल्कुल कमल खिलेगा। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड 16 विष्णुनगर के उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी श्रद्धा जैन ने 233 वोटों से जीत दर्ज की। बता दें कि कुदूदंड वार्ड 16 की पूर्व पार्षद निधि जैन की मौत के बाद यहां उपचुनाव हुए। बता दें सुबह 9 बजे बरजेंस स्कूल में मतगणना शुरू हुई और वहीं चौथे राउंड की गिनती के बाद बीजेपी ने बढ़त बनाकर 233 वोट से जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये पार्टी की जीत है। तो बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। श्रद्धा जैन ने 233 वोटों से जीत दर्ज की। और आपको बता दें कि आज उपचुनाव हुए थे। श्रद्धा जैन ने 233 वोटों से बढ़त बनाई और जीत दर्ज की है। नगर निगम के वार्ड 16 में उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिली। और जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूंगी और साथ ही साथ वार्ड की जनता का आभार मानूंगी कि उन्होंने वापस से मेरे ऊपर एक बार भरोसा दिखाया, हमारे परिवार से एक बार वापस से भरोसा दिखाया। जैसे मैं चुनाव तक रह गया तैयारी बीजेपी के आने वाले इलेक्शन को लेकर ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाई है। आज की इस जीत ने इस बात को साबित कर दिया है कि इस नगर की हालत बद से बदतर है, वार्डों की हालत बद से बदतर है और किसी तरह के कोई विकास कार्य नहीं करे, उसका आक्रोश भी आज दिखाई दिया। और लोगों ने इस बात को माना कि यदि वार्ड के विकास को कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के ही जनप्रतिनिधि कर सकता है। इसलिए प्रचंड मतों से वार्ड के नागरिकों ने उनको जिताया। इसके लिए मैं वार्ड के समस्त नागरिकों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को चुना। साथ ही यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी। तो एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ में वार्ड नंबर 3 में 35 साल बाद उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिली। मनेन्द्रगढ़ के वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी सपन महतो को कुल 468 मत मिले थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अमित चंदेल 158 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जिला कलेक्टर पीएस ध्रुव ने बताया कि कुल 639 वोट पड़े, जिसमें 631 मत मान्य पाए गए हैं। वहीं नपा अध्यक्ष प्रभा पटेल ने कहा कि हमें पता था कि सपन महतो जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह से वार्ड में सपन महतो ने विकास कार्य किए उससे जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिला। नगर पालिका उप निर्वाचन 2022 के तहत आज मतगणना किया गया। मतगणना में जो डाले गए मत 639 में से 631 विधि मान्य मत पाए गए और उन विधि मान्य मतों में से श्री सपन महतो अभ्यर्थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 468 वोट प्राप्त किए और एक अभ्यर्थी चंदेल को 158 मत प्राप्त हुए। और मेरे जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, राजेश शर्मा जी और शोभना वर्मा जी और नगर पालिका अध्यक्ष विधायक जी और रुकमणी भाभी जो है हमारे वो मेंबर जो उनका भारी संघर्ष था कांग्रेस पार्टी के लिए। आज 32-33 साल से कांग्रेस वार्ड में नहीं जीती थी, आज पहली बार कांग्रेस 32 साल में आई है। इससे बड़ी खुशी मेरे कार्यकर्ताओं को और मेरे को बहुत ज्यादा खुशी। नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 3 के उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस की 35 साल बाद पहली जीत है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल जी हैं, बताएंगे कि किस तरह की आप लोगों ने जीत दर्ज की है। 35 साल बाद तो हमने जीत दर्ज की है और जीत जो दर्ज की है वार्ड नंबर 3 की जनता को श्रेय देना चाहूंगी कि वार्ड नंबर 3 की जनता शुरू से मन बना ली थी कि सपन महतो को ही हमें जिताना है, क्योंकि सपन महतो विकास में बहुत खड़े थे। उसके पहले भी ये पार्षद रहे हैं और बहुत अच्छा काम किए। काम बोलता है, काम को देखते हुए वार्ड नंबर 3 की जनता ने उन्हें विश्वास मत देकर जिताया। काफी मतों से विजयी हुए सपन महतो जी। और इसमें मैं अपने कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस NSY यूथ,
पूरे लोगों ने एक ताकत लगा दी, संगठन मजबूत रहा, सत्ता मजबूत रही, दोनों ने मिलकर सफल महतो को जिताया और वार्ड नंबर 3 की जनता ने जो विश्वास जताया और काफी मतों से विजयी बनाया, इसलिए वार्ड नंबर 3 की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी, साधुवाद देना चाहूंगी। और दूसरी बात, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं, उनके इतने अच्छे काम चल रहे हैं हर क्षेत्र में, हर जगह में, तो उनका काम बोलता है, काम वो ऐसा कर रहे हैं कि उसी काम को लेकर, उसी विकास को लेकर वार्ड नंबर 3 की जनता ने भी कांग्रेस को अपना विश्वास मत दिया और कांग्रेस के प्रत्याशी सपन महतो को विजयी बनाया। जैसा कि नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने बताया कि वार्ड में जो विकास कार्य हुए हैं, मुख्यमंत्री की जो योजनाएं थी उनको लेकर हमारे प्रत्याशी की जीत हुई है। मनेंद्रगढ़ से वहीं 31 जिले के नगर पंचायत बाराद्वार में वार्ड नंबर 7 के उपचुनाव का परिणाम आज घोषित किया गया। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू कर दी गई। इस उपचुनाव में 329 वैध मत पड़े थे, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी पंकज सावड़िया को 186 मत और कांग्रेस प्रत्याशी दीपक अग्रवाल को 138 मत मिले, जबकि 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं, 1 वोट नोटा में पड़ा। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया और वार्ड के वोटरों का भी आभार व्यक्त किया। क्षेत्रीय बीजेपी नेताओं ने इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए इस जीत को बड़ी जीत भी बताई। इस वार्ड के चुनाव के समय वोट की हेराफेरी होने की बात का बीजेपी ने घोर विरोध भी किया था। बीजेपी नेता जांजगीर चांपा विधायक नारायण चंदेल, पूर्व बीजेपी विधायक शक्ति डॉक्टर खिलावन साहू, मंडल अध्यक्ष संतोष राठौर और प्रभारी गगन जयपुरिया ने विजयी प्रत्याशी पंकज को और वार्ड के वोटरों को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत हर समय समर्थन दिया और मेरा साथ दिया। और ये जीत एक सामूहिक हम सबकी जीत है। हमने एक टीम के रूप में इस चुनाव को लड़ा और हमने जीत अर्जित की। और विरोधी दलों के द्वारा तमाम प्रकार के साम दाम दंड भेद हथकंडे अपनाए गए कि हम इस चुनाव से दूर रहें और अपना प्रत्याशी भी ना खड़ा करें, ऐसा भी उनका प्रयास था। लेकिन किसी प्रकार के प्रलोभन में और कुछ में आए बिना हम लोगों ने पूरी निष्ठा से चुनाव को लड़ा और जनता ने हम पर विश्वास जताया और हम पूरी कोशिश करेंगे उनके विश्वास के ऊपर खरे उतरने की। और मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करूंगा, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई पंकज सावड़िया ने रिकॉर्ड मत से जीत दर्ज की है। यह जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के जो है विश्वास का जीत है। और जो नीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कि सबका साथ सबका विकास, अब सबका साथ, तो यहाँ की जो वार्ड क्रमांक 7 के जनता जनार्दन ने भाई पंकज सावड़िया के प्रति। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। मुलाकात करके रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रायपुर सांसद सोनी, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, जिला अध्यक्ष जयंती पटेल समेत रायपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों के भाजपा पार्षद मौजूद रहे। तो खबर महासमुंद से है, जहां वर्ष 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियां शुरू कर चुके हैं। राजनीति से जुड़े लोग भी अब चुनावी बिसात बिछवाने में जुट गए हैं। चुनाव के दौरान और चुनावी वर्ष में कैसे रहेगी पार्टी की रणनीति, इसी बात को लेकर हर खबर ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश समन्वयक हरदीप सिंह रैना से बात की, जिसमें उन्होंने बड़े ही बेबाकी से पार्टी के अंदर जारी गतिविधियों और संगठन की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। हरदीप सिंह रैना ने कहा कि पिछले चुनाव से इस चुनाव में कांग्रेस काफी ज्यादा सीटें लेकर आएंगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से शुरू किए गए जनहित के कार्यों का पार्टी को लाभ मिलेगा। जो भी नाराजगियां थी, ये बात सही है, कुछ नाराजगियां हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनमें देखने को मिली। यह बात कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लोगों तक पहुंचाई गई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आप लोग हम पर विश्वास कीजिए, हम निश्चित तौर पर आपकी बात सुनेंगे और कार्रवाई करेंगे। जो भी बातें हैं, हम लोगों ने सभी बातें आला कमान तक, जो भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख हैं मोहन मरकाम जी, अमरजीत चावला जी, वहां तक हमने पहुंचाई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप
पार्टी के लिए काम करते रहिए। आप लोगों की बातों को सुना जाएगा और आप लोगों की बातों पर गंभीरता से विचार किया। आगे बढ़ेंगे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर ओम माखीजा ने वृहद कार्यक्रम के पश्चात एक वैन में स्वामी विवेकानंद के संबंध में उनके विचार और साहित्य के वितरण के लिए नंगे पैर ही चलते हुए संदेश दिया। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने डॉक्टर ओम माखीजा से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस बार भी विश्व राष्ट्रभिमान यात्रा का आयोजन किया गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे व्यक्तिगत निर्माण हो, व्यक्ति से समाज और समाज का निर्माण हो, समाज से राष्ट्र का निर्माण हो सके। क्योंकि सभी के योगदान के बिना भारत को विश्व गुरु बनाना, विश्व शक्ति बनाना संभव नहीं है। और विवेकानंद का मैसेज हर लोगों तक पहुंचे, इस यात्रा का यही उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर ओम माखीजा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग एक अद्भुत मिट्टी के बने होते हैं। ये सचमुच ये इंसान कुछ अलग मिट्टी का बना होता है। इसका जज्बा, इसकी इच्छा शक्ति, कहाँ से पता नहीं इसको प्रेरणा मिलती है, कहाँ से इसकी ऊर्जा आती है। एक अकेला, जैसे बोलते हैं ना, मैं अकेला ही निकला था और कारवां बनता गया। अकेले इस तरह से एक प्रयास करना और राष्ट्र के निर्माण में इस तरह से योगदान देना, स्वामी विवेकानंद हम सबके आदर्श। हर वर्ष की तरह इस बार भी विश्व राष्ट्रभिमान यात्रा का आयोजन किया गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे व्यक्तिगत निर्माण हो, व्यक्ति से समाज और समाज का निर्माण हो, समाज से राष्ट्र का निर्माण हो सके। क्योंकि सभी के योगदान के बिना भारत को विश्व गुरु बनाना, विश्व शक्ति बनाना संभव नहीं है। और विवेकानंद का मैसेज हर लोगों तक पहुंचे, इस यात्रा का यही उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ओम माखीजा गंगे ये इंसान कुछ अलग मिट्टी का बना होता है। इसका जज्बा, इसकी इच्छा शक्ति, कहाँ से पता नहीं इसको प्रेरणा मिलती है, कहाँ से इसकी ऊर्जा आती है। एक अकेला, जैसे बोलते हैं ना, मैं अकेला ही निकला था और कारवां बनता गया। अकेले इस तरह से एक प्रयास करना और राष्ट्र के निर्माण में इस तरह से योगदान देना, स्वामी विवेकानंद हम सबके आदर्श हैं, सभी हिंदुस्तानियों के आदर्श हैं। लेकिन उस आदर्श को कितना अपन अपने अंदर आत्मसात कर पाते हैं और उस आदर्श को लोगों तक कितना पहुंचा पाते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है हमें डॉक्टर ओम माखीजा से प्रेरणा लेनी चाहिए। और सचमुच ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और बहुत ज़्यादा इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत है, बहुत ज़्यादा इसके लिए अंदर से ऊर्जा की जरूरत है, तभी ये काम हो सकता है। मैं इसके लिए डॉक्टर माखीजा को हृदय से धन्यवाद दूंगा। हम भी चाहते हैं करना, हम भी चाहते हैं और हम भी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। सचमुच मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और बहुत बहुत बधाई दूंगा। और बहुत ही ओम मेरा छोटा भाई है, बहुत ही ये प्रशंसा का पात्र है। भगवान इसे इस क्षेत्र में और आगे बढ़ाए और इसकी प्रेरणा लेकर हम भी कुछ कर पाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। वहीं कोंडागांव जिले के अंतर्गत आने वाले विकासखंड केशकाल के ग्राम पंचायत गारावंडी स्कूल के 7 छात्राएं राज्य स्तरीय खेल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भाग लिए, जहां सरगुजा टीम को हराकर फाइनल मैच में पहुंच गए। फाइनल मैच रायपुर टीम के साथ खेला गया। रायपुर टीम को भी कड़ी टक्कर देते हुए रायपुर टीम को भी हराकर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर लिया। जीत की खबर सुनते ही शिक्षक शिक्षिकाओं, सरपंच व पालकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष एवं केशकाल विधायक संतराम नेताम ने भी छात्राओं को शुभकामनाएं दी। केशकाल बस स्टैंड में शिक्षकगण और पालकगण छात्राओं को स्वागत किया गया। वहीं छात्राओं के कोच मनोहर सिंह कैमरू को और ग्राम सरपंच मिलनाथ कुर्राम ने 26 जनवरी कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित करने की बात कही। उनको धन्यवाद दूंगा, वो लोग बधाई के पात्र हैं। और हमारे गांव तो केशकाल से 13 किलोमीटर दूर में है और ये जंगल में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के बच्चे शायद कभी कभी केशकाल को भी नहीं देख पाए हैं, लेकिन आज मेरे बच्चे रायपुर तक पहुंचे और यहाँ से लेकर के जोन से लेकर के जिला से लेकर के संभाग 7 जिलों से चयनित होकर के पूरे संभाग यानी छत्तीसगढ़ जिले में ये लोग गए और अपना वर्चस्व हासिल किए। बहुत अधिक खुशी हुई क्योंकि गांव के बच्चे हैं और जनरली अभी सांकली खेल गांव में नहीं चल रहा है।
माननीय भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ ओलंपिक योजना जो छत्तीसगढ़ के पुराने खेल विधाओं को आगे लाने का उनका एक महती प्रयास था, जिसमें हमारे कोच श्री मनोहर लाल केमरो जी ने सांख्यिकी के बारे में बच्चे लोगों को। वही खबर डोंगरगढ़ से है, जहां एक विवाहिता महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीपरखार से लौटते समय रास्ते में अंधेरे का फायदा उठाते हुए विवाहिता के साथ ऑपरेटर ने जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया। इस मामले को लेकर महिला थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ धारा 376 के तहत अपराध रजिस्ट्रेशन कर जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया है। ब्राह्मणपारा निवासी पीड़िता हैं। इन्होंने एक लिखित में शिकायत दिया है कि प्रद्युमन कुमार नेताम, उम्र लगभग 24 साल, ये इनके साथ काम करता था और किसी काम के सिलसिले में ये बोरतालाब की तरफ गए थे, जहां विगत नवंबर महीने में उस आरोपी ने इनके साथ में जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया। चूंकि पीड़िता विवाहित हैं, इस वजह से लोक लाज के भय से इन्होंने इस चीज को पुलिस को सूचना नहीं दी थी। कल रात में अपने परिवार के साथ में आकर के उन्होंने शिकायत दी, जिस पर विधिवत शिकायत लेकर के अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई करते हुए उसे आज जुडिशियल रिमांड। तो नगरपालिका डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 6 में पार्षद रमेश लिहारी के निधन के बाद रिक्त हुए पद के लिए 9 जनवरी को चुनाव हुए थे, जिसमें कुल 295 मत पड़े, जिसकी मतगणना संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण लिहारे को 164 मत और बीजेपी प्रत्याशी रतन कोसे को 125 मत प्राप्त हुए। वहीं 3 मत नोटा और 3 मत खारिज हुए। इस तरह कुल 39 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू हुई और 11 बजे तक पूरी कर ली गई। वार्ड क्रमांक 6 में उपचुनाव का संपादन हम लोगों ने कराया। आज मतगणना की कार्रवाई पूर्ण की गई। कुल 295 वोट पड़े, जिसमें 2 प्रत्याशी लड़े थे, जिसमें प्रत्याशी क्रमांक 1 जो थे कृष्णा लहरे, उन्होंने उनको 164 मत उनको प्राप्त हुए और वो विजयी यहाँ से घोषित हुए। नंबर 6 में हमारे पार्षद साथी रमेश लिहारी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, तब उनके भतीजे को हम लोगों ने टिकट दिया। भाई कृष्णा लिहारी जी आज चुनाव जीत के आए, इनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। विगत 15 साल से खूब पेपर में भी छपा कि वहाँ पर इतना भ्रष्टाचार ये हुआ। उसके बाद में जनता 15 साल के कुशासन को देख चुकी थी और हमारे 4 साल को जो शासन हमारी मुकेश सरकार ने किया है, उस पर आज जनता ने मुहर लगाई है और ये जनता की जीत है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।